जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में 4 दहशत गर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद। लांस नायक इमरान अली, सिपाही आतिफ जहांगीर, सिपाही अनीसुर रहमान और सिपाही अजीज शहीद होने वालों में शामिल। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 7वीं बहरी मशक़ें अमन 2021 का इनेकाद। कसीरुल मुल्की बहरी मशक़ें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। आज की तक़रीबात का आगाज़ शरीक ममालिक की परचम कुशाई से हुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा कि अमन मशक़ें मैरीटाइम चैलेंजेस से निमटने के लिए इश्तराकी अमल फराहम करती हैं। बहरा हिंद में पाकिस्तान नेवी बैनुल-अक़वामी और मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राइज़ सरअंजाम देती रहेगी। अमन 21 मशक़ें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कराची से मुख्तलिफ सियासी जमातों के 133 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन सिंध का कहना है आज और कल कागजात नामजदगी जमा होंगे। पेशावर से भी मुख्तलिफ जमातों ने 65 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ANP और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 3 मार्च को होगी। कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में वोट डाले जाएंगे। 11 मार्च को 52 सेनेटर्स रिटायर्ड हो जाएंगे। उम्मीदवार 12 और 13 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। ओपन बैलेट इंतखाबात से अपोजिशन को नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट पर PDM क्यों घबरा रही है? गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं शफाफ सेनेट इंतखाबात से जमहूरियत और पार्लियामेंट मजीद मजबूत होगी। फिरदौस आशिक अवान ने अपनी ट्वीट में कहा वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्शन, लूटमार, कब्जा माफिया, जाली अकाउंट्स और सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ जीत इंशाअल्लाह पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान लाहौर समेत पंजाब भर में सुबह के औकात में शदीद धुंध। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस बंद मोटरवे के सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को सुबह और रात के वक्त ड्राइविंग करते वक्त इंतहाई एहतियात करने और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन पर राबते का मशवरा। तनख्वाहों में इजाफे के नोटिफिकेशन के बाद इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का धरना खत्म। ग्रेड 1 से 19 तक तनख्वाहों में 25% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक की डी चौकामत, कहा मुलाजमीन को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी मेहनत रंग लाई। कोशिश है ऐसी हंगामा आराई से आइंदा बचा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस, गिरफ्तार 4 वकला 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर मंजूर। इस्लामाबाद के बार के सेक्रेटरी लियाकत कामो समेत 4 वकला को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। वकला को 19 फरवरी को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर मुकदमे का चलान तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने पुलिस को बेकसूर वकला के घरों पर छापों से रोक दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचेंगे। दौरा लाहौर के दौरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इन्हें पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा पंजाब से सेनेट के उम्मीदवारों और PTI के नाराज़ अरकान के मामले पर भी बातचीत का इम्कान।
वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं साबिक हुक्मरानों ने मईशत का जनाजा निकालकर पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माजी की गलत पॉलिसियों के बायस कौम का बच्चा बच्चा मकरूज है। निज़ाम में सलाहियत खराबियों को दुरुस्त करने के लिए मुश्किल फैसले किए। अच्छा वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। नया पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा और मुखालफीन हमेशा की तरह पीछे रह जाएंगे। मोदी सरकार का अपनी ही एयरफोर्स को अरबों रुपए का टीका। बीजेपी के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को $6.25 बिलियन के ठेके से नवाजा और तेजा जहाज लेने पर मजबूर किया। इंडियन नेवी पहले दिन ही इन जहाज़ों को तकनीकी मसाइल की वजह से मुस्तरद कर चुकी थी। तेजा जहाज हिंदुस्तानी MiG-21 जहाज़ों के नेमुल बदल के तौर पर मुतारिफ कराए जा रहे हैं। 1970 के बाद से MiG-21 के हादसात में 170 से ज़ायद पायलट्स और 40 आम शहरी हलाक हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट का गन्ने के काश्तकारों के लिए बड़ा फैसला। अदालत ने दूसरे सूबों को गन्ने की फरोख्त का इकदाम दुरुस्त करार दे दिया। फैसले में कहा गया किसान की मर्जी है जहां चाहे गन्ना फरोख्त करे। शुगर मिल्स को इख्तियार नहीं कि किसान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करें। किसान को गन्ने की फरोख्त से रोकने का कोई कानून नहीं। केन कमिश्नर ने आगाह किया कि शुगर मिल्स को परचेज सेंटर की इजाज़त नहीं। जस्टिस जवाद हसन ने कहा किसान को आइन के तहत हकूक मुयस्सर हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक रोज में मजीद 33 अफराद जाँ बहक। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 12,218 हो गई। 1,270 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 29,981 हो गई। 5 लाख से ज्यादा अफराद सेहतियाब। PSL मैचेस की ऑनलाइन टिकट्स की प्री बुकिंग का सिलसिला जारी। शायकीन bookme.pk पर दूसरे मरहले में टिकट्स खरीद सकेंगे। फी शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एक टिकट खरीदा जा सकेगा। फैमिली टिकट के लिए वेबसाइट पर अलग ऑप्शन होगा। रोजाना की बुनियाद पर 7,500 शायकीन मैच देख सकेंगे। और 16वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली प्रीपेड गाड़ियों का फाइनल राउंड। मुकाबले में 53 ड्राइवर्स आज किला दरावट से किला जामगढ़ मिड पॉइंट पर पहुंचेंगे। 20 मिनट की ब्रेक के बाद गाड़ियां वापस किला दरावट की जानिब वापसी का सफर तय करेंगी। दिफाई चैंपियन नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूं अली डार। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हो गए हैं। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशत गर्द भी मारे गए हैं। शोहदा में लांस नायक इमरान अली, सिपाही आतिफ जहांगीर, सिपाही अनीस रहमान और सिपाही अजीज शामिल हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशत गर्द मारे गए हैं। तफसीला जानते हैं ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद ने। जी खालिद, आगाह कीजिएगा। जी देखें जी, आज सुबह जो है वो एक दहशतगर्दों की कार्रवाई हुई है। जनूबी वजीरिस्तान का इलाका है मकीन, वहाँ पे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया है, जिसमें फायरिंग का तबादला किया गया और फायरिंग के तबादले में जो है वो 4 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं, जबकि जो भारी असला इस्तेमाल किया गया दहशतगर्दों की जानिब से उससे भी 4 जो नौजवान हैं पाक सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो भी शहीद हुए हैं। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके बाद तमाम इलाके को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन किया और वहाँ से भारी मकदार में असला वगैरह बरामद हुआ है। और ये वो लोग दहशतगर्द थे जो जिनकी यहाँ पे पनाहगाह थी और वो बगाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिलों पर हमले करते थे। और गुज़श्ता शब भी इन्होंने ऐसी ही कार्रवाई की और सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया, चेक पोस्ट पर भी हमला किया, जिससे 4 जवान जो है वो शहीद हुए। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया दोबारा से वहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ, जिसमें 4 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं। और ये लोग मतलूब थे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को भी, ये मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस थे और दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयाँ ये कर रहे थे। जी खालिद महमूद, तफसीलन अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 7वें बहरी मशक़े आम 2021 का आगाज़ हो गया है। कसीरुल मुल्की बहरी मशक़ें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पैगाम पढ़कर भी सुनाया गया। नेवल चीफ ने कहा, अमन मशक़ें मैरी टाइम चैलेंजेस से निपटने के लिए इश्तराक अमल फराहम करती हैं। और अभी आपको एक और खबर दें कि मोदी हुकूमत का अपनी ही एयरफोर्स को 45,696 करोड़ का टीका। बीजेपी के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल लिमिटेड को $6.25 बिलियन के ठेके से नवाजा और तेजा जहाज लेने पर मजबूर किया गया। हिंदुस्तानी नेवी पहले दिन ही इन जहाज़ों को तकनीकी मसाइल की वजह से मुस्तरद कर चुकी थी। तेजा जहाज हिंदुस्तानी MiG-21 जहाज़ों के नेवल बदर के तौर पर मुतारिफ कराए जा रहे हैं। आपको बताएं कि मोदी सरकार की जानिब से अपने ही लोगों को टीका लगाया गया है। तेजा जहाज हिंदुस्तानी MiG-21 जहाज़ों के नेमुल बदल के तौर पर मुतारिफ कराए जा रहे हैं।